हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत का दर्द आपको कभी भी परेशान कर सकता है। अगर आपके दांतों से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि दांतों में कैविटी होना, पस बनना, मसूड़ों में इन्फेक्शन, या फिर कभी आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये जो दर्द है वो कभी भी हो सकता है। रात में सोते वक्त मोस्टली लोगों के होता है, या फिर खाना खाने से हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही खाना खाया और दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका बहुत सीवियर होता है और इतना असहनीय होता है, मतलब कि उनको बियर नहीं कर पाते, वो सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दांत के दर्द को तुरंत, यानी कि 1 से 2 मिनट के अंदर कैसे ठीक करना है, उसकी एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। उसका एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत के दर्द का घरेलू इलाज यानी कि होम रेमेडी जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि दर्द होता क्यों है, किन किन कारणों की वजह से होता है। अगर आपको कारण पता होगा तो इसका इलाज करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके दांत में दर्द कैविटी की वजह से है, यानी कि आपके खाना फंसने से दर्द हो रहा है, नॉर्मली आपके दर्द नहीं होता है, लेकिन आपने खाना खाया और उसके अंदर खाना फंस गया, तो आपके अगर बहुत तेज़ दर्द हो गया, तो एक तो ये कारण होता है कि उसमें कैविटी हो गई है। दूसरा है, अगर आपके इन्फेक्शन एब्सेस बन गई है तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। मसूड़ों की वजह से दर्द हो सकता है, कभी कभी मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। अक्कल दाढ़ की वजह से दर्द हो सकता है, या फिर आपने रिसेंटली कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कोई ट्रीटमेंट करवाया है, फिलिंग करवाई है, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। या फिर आपने कभी दांत निकलवाया है तो दर्द हो सकता है, आपका दांत हिल रहा है तो भी आपके दर्द हो सकते हैं। यानी अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से दर्द होता है। कारण चाहे जो भी हो, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपका डेंटिस्ट ही करेगा, और वो सबसे पहले यही देखेगा कि दर्द हो किसकी वजह से रहा है, उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ वो आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा। होम रेमेडी बताने से पहले बता देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने ये नुस्खा ट्राई किया और आपके दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर आपके बहुत इमरजेंसी हो गई है, मान लो आप कहीं सफ़र कर रहे हो और वहाँ आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, या रात को अचानक से दर्द हो गया, आपको तुरंत राहत चाहिए, तो ही ये होम रेमेडी आपको ट्राई करनी है। लेकिन जैसे ही आपके दर्द एक बार के लिए ठीक हुआ है, उसके बाद आपको जैसे आपकी हालत सही हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखा सको, तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना। नहीं तो ये दर्द फिर से कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ये कारणों पर डिपेंड करता है इसका इलाज। तो अब शुरू करते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडी है या कौन सा तरीका है जिनकी मदद से आप अपने दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हर घर में पाए जाने वाले, हर घर की किचन का एक मसाला है, वो है लौंग या फिर लौंग का तेल। ये आपके दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकता है। आपको इसको इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लौंग को लेते हैं और अपने दांत के नीचे से दबा के छोड़ देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, हल्का सा दर्द कम हुआ, लेकिन प्रॉपरली वो ठीक नहीं हो रहा। आपको इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। किस तरीके से? बहुत ज़्यादा दर्द में हो तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे उसको रेडी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। आपको लौंग को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाना है और थोड़ा सा नमक मिलाना है, और फिर इनको बहुत और ज़्यादा ग्राइंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने जिस दांत में दर्द है, कोई कैविटी में दर्द है या दांत में दर्द है, कहीं पे भी है, तो वहाँ पे वो जो ऑयल है, वो लौंग का जो आपने पिसा हुआ मटेरियल है, वो वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके कॉटन लगा के बाइट करके छोड़ दीजिए, और कम से कम 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। लेकिन आपका जो दर्द है वो 2 से 3 मिनट में ही ठीक होने लग जाएगा, यानी कुछ ही देर में आपका दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और लगभग 5 से 10 मिनट में आपका एक बार के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लौंग नहीं रख सकते, लौंग को पीसना नहीं चाहते, तो आप अपने घर में लौंग का तेल रख सकते हो। कहीं पे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है क्लोव ऑयल। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके दांत में तेज़ दर्द हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल है वो कॉटन बॉल पे लगाना है। छोटे से कॉटन बॉल बना लीजिए और उस पर ऐड कर लीजिए, और जहाँ दर्द है वहाँ पे वो बॉल रख के बाइट करके छोड़ दीजिए।
इससे भी आपका दर्द है वो 1 से 2 मिनट में ठीक होने लग जाएगा। और धीरे धीरे 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट आप बॉल को रख दीजिए, तो वो जैसे ही अंदर नसों तक पहुँचेगा और आपका दर्द एक बार के लिए आपको राहत दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि लौंग में क्या होता है, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एक एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है जो आपके दर्द को ठीक करता है। और जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन है उसको ठीक करता है। साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम कर देता है। तो ये है लौंग और लौंग का तेल। अगर आपके दांत को 1 मिनट या 2 मिनट में आपके दर्द को कम्प्लीटली ठीक करना है तो आप ये नुस्खा अपना सकते हो। दूसरा है अमरूद की पत्तियाँ। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है। अगर आपके पास फ्रेश अमरूद की पत्तियाँ है, कहीं बगीचा है या अमरूद है आपके घर में, उसकी पत्तियाँ हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, उसको सिर्फ उबाल लीजिए पत्तियों को, और उसका जो पानी है, उबालने के बाद जो उसका पानी है उसको छान के उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके उससे कुल्ले कीजिए। उससे भी आपके दांत का दर्द है वो ठीक होता है। साथ ही आप चाहो तो ऑयल पुलिंग कर सकते हो। उसमें भी जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग नारियल का तेल यूज़ करते हैं या फिर तिल्ली का तेल यूज़ करते हैं, उसमें भी एंटी एनाल्जेसिक और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपके का दर्द अगर मसूड़ों की वजह से है तो वो भी ठीक होता है। अगर अक्कल दाढ़ का दर्द है तो भी ठीक होता है। तो ऑयल पुलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दांत के दर्द को ठीक करने के लिए। और साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले ज़रूर करना है। वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगा और आपके बैक्टीरिया, जो भी बैड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे आपका दर्द और इन्फेक्शन ठीक होता है। तो ये तरीका अपनाकर आप अपने जो दांत का दर्द है उसको तुरंत ठीक कर सकते हो। विदिन 1 to 2 मिनट आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। ये सिर्फ आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। दांत का दर्द ऐसा दर्द नहीं है जो आपको किसी भी होम रेमेडी में या कहीं पे भी आपने इस्तेमाल किया एक और आपका ठीक हो गया। आप चाहे कितनी बड़ी मेडिसिन ले लो, मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं होता है, सिर्फ आपको थोड़ी सी देर के लिए राहत देता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि दांत में दर्द किस वजह से होता है, दांत में कैविटी की वजह से होता है। और कैविटी, जब तक कैविटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक वो दर्द नहीं जाएगा। क्यों होता है? दूसरा कारण अपसेस हो जाती है दांत में, पस बन जाती है, उसकी वजह से होता है। तो पस जब तक नहीं निकलेगी दांत से तब तक आपका दांत का दर्द नहीं जाएगा। अक्कल दाढ़ की वजह से होता है, अक्कल दाढ़ टेढ़ी होती है, अक्कल दाढ़ में पस बन जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो जब तक दर्द नहीं जाएगा, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। साथ ही दांत हिलने की वजह से भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत हिलने लग जाते हैं। तो जब तक दांत नहीं निकालोगे या दांत का इलाज नहीं होएगा तब तक आपका दर्द ठीक नहीं होएगा। तो आपको बिल्कुल भी होम रेमेडी के भरोसे नहीं रहना। ये सिर्फ आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए राहत देगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको आपका डेंटिस्ट ही देगा। वो आपके दांत का ट्रीटमेंट करेगा, उसके बाद ही आपका दांत का दर्द है वो ठीक होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिनकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को बचा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके दांतों में कैविटी है, इन्फेक्शन है, या कभी कभी आपके दांत में दर्द हो रहा है और आप कहीं सफ़र कर रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आप डेंटिस्ट को नहीं दिखा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके दर्द ना हो। आपको क्या करना है, जैसे आप कुछ खाना खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिए। अगर आप कुल्ले नहीं करोगे या ब्रश नहीं करोगे तो जो खाना है वो आपके दांतों पे, या आपके दांत में कोई कैविटी है या अक्कल दाढ़ में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और चिपकने की वजह से क्या होगा, कुछ ही देर में आपके वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। मीठा खाने से बचना है आपको। कोशिश करना है कि आप मीठा बिल्कुल ना खाओ, क्योंकि कभी कभी जो पेन होता है वो ट्रिगर होता है मीठे से, तो मीठे की वजह से आपके दर्द हो सकता है। जब भी आपको अगर नमक मिल जाए तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए दिन में 3 से 4 बार। वो आपके दर्द को होने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। अगर आपको रात को ब्रश करके सोओगे तो उससे भी आपका दर्द है वो कंट्रोल में रहेगा। कोई भी खाना है वो दांत पे चिपका हुआ नहीं रहेगा। अगर चिपका हुआ नहीं रहेगा तो आपके वहाँ पे वो डीप नहीं जाएगा और दर्द है उससे आप बच सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कहीं पे भी अगर जा रहे हो तो। साथ में अगर कैरी कर सको तो आप पेन किलर भी, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई भी सिचुएशन, जैसे रूट कैनाल बहुत सारे लोगों के चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन आप अपने साथ रखिए, ताकि इमरजेंसी में अगर प्रॉब्लम हो तो आप ले सको। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।